अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम काफ़ी शीर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, चाहे वो फाइवर हो, अपवर्क हो या फिर कोई और अर्निंग वेबसाइट हो जिस पर आप एड्स वॉच करके अर्निंग कर रहे हैं, या फिर इस तरह की कोई और सिमिलर वेबसाइट्स के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, डॉलर्स अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उन्हें विड्रॉ ना कर सकें। और इन सब के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल होता है, वो है पायोनियर। और पाकिस्तान के अंदर पायोनियर वैलिड है, यहाँ पर वो आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका अकाउंट इजीली बना सकते हैं। इस पर आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर, ना इंडिया के अंदर, किसी भी कंट्री में। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक पायोनियर का अकाउंट हो और एक वैलिड अकाउंट हो। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, उससे वैलिडेट करेंगे, ताकि आप अपनी अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए पायोनियर के जरिए रेडी हो। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं गूगल क्रोम ओपन करूँगा। यहाँ सर्च बार में मैं लिखूँगा पायोनियर, सर्च कर दूँगा। यहाँ पर ये पहला लिंक है पायोनियर अकाउंट, मैंने इसे क्लिक किया तो ये हमारे पास पायोनियर का होम पेज ओपन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, साइन अप करना है, रजिस्टर होना है इसमें। तो यहाँ पर ये रजिस्टर का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। यहाँ पर ये कह रहा है कि चूज द राइट पायोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड्स। आई एम आ, यहाँ पर ये आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से बेस्ट आपके लिए क्या है कि आप क्या सेलेक्ट करें, फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल। मैंने इसे क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि आई एम लुकिंग टू, यहाँ पर आगे इसने मजीद 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, आपने पहला वाला सेलेक्ट करना है। मैंने ये सिलेक्ट किया। और अब ये कह रहा है कि आपकी अमाउंट कितनी होगी, मतलब आप कितनी ट्रांजेक्शन्स करेंगे डॉलर्स में इंटरनेशनली। तो यहाँ पर आपने ज़्यादा कम भी नहीं सेलेक्ट करना, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं सेलेक्ट करना। मैं यहाँ पर ये मिड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब आपने क्लिक करना है रजिस्टर नाउ फॉर अ पायोनियर अकाउंट, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये हमारे पास पायोनियर का साइन अप का पेज जो फॉर्म है ना, वो ओपन हो चुका है। अब हमने इसे फिल करना है क्विकली। यहाँ पर ये कितने स्टेप्स हैं, टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो आपका पायोनियर अकाउंट रेडी हो जाएगा इन 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए इन्हें कंप्लीट करते हैं। अब पहले स्टेप में कह रहा है गेटिंग स्टार्टेड में कि इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट बिजनेस लाइसेंस और टैक्स अथॉरिटी। आपने इसे नो ही रहने देना है। मैं नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये छोटा सा फॉर्म है, इस पर आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। मैं क्विकली यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फर्स्ट नेम में लिख देता हूँ अहमद, लास्ट नेम में लिख देता हूँ बशीर। यहाँ पर मैं ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, ये मैंने ईमेल लिख दिया। यहाँ पर ये कह रहा है कि रीएंटर करो ईमेल, तो मैं ऊपर वाले को ही हाईलाइट किया, लेफ्ट क्लिक किया। यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन है, मैंने कॉपी पर क्लिक किया और फिर यहाँ पर नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये पेस्ट का ऑप्शन है, मैंने इसे क्लिक किया। तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस रीएंटर हो चुका है। मैं नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। आपने क्योंकि यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने डाल दी है डेट ऑफ बर्थ। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट के बटन को क्लिक करना है। मैंने ये नेक्स्ट के बटन को क्लिक किया है। ऊपर आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए टोटल 4 स्टेप्स है ना इस पायोनियर अकाउंट को सेटअप करने के लिए। तो एक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कितना टाइम लगा है, कुछ भी नहीं लगा। आपने ये अकाउंट बना कर रखना है अपने लिए, ताकि फ्यूचर में आपको इससे अर्निंग हो सके। ठीक है। तो अब ये दूसरे स्टेप में कह रहा है कि अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो। क्योंकि हमने पाकिस्तान ही रहने देना है। नीचे आपने स्ट्रीट एड्रेस देना है, तो आप अपनी घर का कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। मेक श्योर कि आप वैलिड एड्रेस दें, कोई फेक एड्रेस ना दें। इस वेबसाइट के ऊपर आपने कभी भी कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अब जैसे ही मैंने अपना एड्रेस डाला तो ये नीचे सजेशंस दे रहा है कि इनमें से कोई एड्रेस सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये लिखा हुआ है इंटर एड्रेस मैनुअली। मैंने इसे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं फ्रीली अपना एड्रेस डाल सकता हूँ, कोई भी हो। एक अब डिफाइन नहीं है कि भाई आपने यही एड्रेस सेलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पर क्विकली अपने सारा जो टोटल एड्रेस है ना, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है, सिटी रावलपिंडी, जिप कोड। अगर आपको अपने सिटी का जिप कोड नहीं पता ना, फर्स्ट अगर आप रावलपिंडी में है, पंजाब में है, लाहौर में है, अगर आपको जिप कोड नहीं पता तो आप ये गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। मैं रावलपिंडी का क्विकली सर्च कर देता हूँ। मैंने टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जिप कोड फॉर रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन। ये मैंने सर्च कर देखे, 2 हमारे पास इसने जिप कोड्स दे दिए हैं। इनमें से ये 2 जो आपके पास जिप कोड्स हैं, इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर ये नीचे वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। वापस जाता हूँ मैं अपने पायोनियर वाली वेबसाइट पर और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ वो पोस्टल कोड। ये लिख दिया मैंने 46300। नीचे आऊँ, स्क्रॉल करूँ तो अब ये कह रहा है कि आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर दें। अब मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ये जो मोबाइल नंबर हो वो सेम नेटवर्क का हो,
मीन्स कि कन्वर्ट ना हुआ हो और आपके नाम पर रजिस्टर हो। अगर आपके नाम पर रजिस्टर हो ना तो वो अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ आपकी अपनी होगी ना। तो आप और यहाँ पर मज़े की बात है कि आपको बात-बात पर पायनीर आप ओटीपीज़ भी जनरेट करके भेजता है आपके मोबाइल नंबर पर। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका ये मोबाइल नंबर आपके पास हो और हमेशा एक्टिव रहे। तब मैं क्लिक करूँगा सेंड कोड को, मैंने क्लिक किया तो ये मुझे मेरे मोबाइल पर कोड आ चुका है। 1 मिनट के अंदर-अंदर कोड आता है पायनीर का, ठीक है। ये आप फ़िक्र ना कीजिएगा कि भाई मुझे शायद कोड ही ना आए, पायनीर का कोड हमेशा आता है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, आपको भी आएगा। मुझे आ चुका है, मैं यहाँ पर वेरिफ़िकेशन कोड डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया, 6 डिजिट का ये वेरिफ़िकेशन कोड होता है। मैं नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये नेक्स्ट बटन को मैं क्लिक करूँगा। अब तीसरा स्टेप हमारे पास आ चुका है जहाँ पर वो कह रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स दो। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका यूज़र नेम तो आपका ईमेल एड्रेस है, तो आप अपना पासवर्ड सेलेक्ट करें। तो ये मैं यहाँ पर क्विकली अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। आप ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर दीजिएगा। नीचे ये कह रहा है कि दोबारा से पासवर्ड री-एंटर करो, मैंने ये एंटर कर दिया। नीचे ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर आंसर में मैं लिख देता हूँ 4। नीचे आऊँ तो ये कह रहा है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें, मीन्स कि आपने अपने आप को वेरीफाई भी करना है ना। तो ये आईडी डिटेल्स हैं, पाकिस्तान हमने कंट्री सेलेक्ट की हुई है, नेशनल आईडी कार्ड हम इसे भेजेंगे या फिर उसकी डिटेल्स हम डालेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्विकली अपना एसएनएसी नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो अब ये कह रहा है कि फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं अगेन अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया है। ये अहमद बशीर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, चाहे मेरा भाई है छोटा। अब ये देखिए मैंने नाम तो डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन ये नेक्स्ट का बटन हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऊपर एक एरर आ रहा है कि सिक्योरिटी आंसर में, ये जहाँ पर फ़ोन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि द सिक्योरिटी आंसर फील्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर मैं 2 कैरेक्टर्स डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने 2 लिखा, नीचे नेक्स्ट का जो आपके पास बटन है वो हाईलाइट हो गया है। मैंने इसे क्लिक किया, दोबारा से ये एरर दे रहा है। अब ये कह रहा है कि आपने जो नाम लिखा है वो लोकल लैंग्वेज में नहीं लिखा। इसका ये मतलब है कि ये कह रहा है कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज पाकिस्तान की क्या है, उर्दू है ना, तो अब हमने अहमद उर्दू में लिखना है। तो इसके मैं 2 तरीके बताऊँगा कि किस तरह से आप ये उर्दू में लिख सकते हैं अपना नाम। पहला तरीका ये है कि आपने जाना है स्टार्ट पर, यहाँ पर लिखना है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ये आपने ओपन कर देना है। ये बहुत बड़ा है, इसे ज़रा मैं छोटा कर देता हूँ, ये मैंने छोटा कर दिया। अब यहाँ पर हमने अहमद उर्दू में लिखना है ना, तो वो आप कैसे लिखेंगे? मैं इसे ज़रा ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। यहाँ में ये देखिए मेरे पास ऑप्शन अपीयर हो रहा है ईएनजी का, ये लैंग्वेज का ऑप्शन है। मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये देखिए 2 मैंने लैंग्वेजेस इंस्टॉल की हैं। यहाँ पर मैं उर्दू को सेलेक्ट कर दूँगा तो ये देखिए मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आसानी के साथ उर्दू में टाइपिंग कर सकता हूँ। मैं क्विकली यहाँ पर अहमद लिख देता हूँ, तो ये मैंने अहमद लिख दिया है। अब मैं नीचे आऊँ तो अभी मैंने बशीर भी उर्दू में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्विकली। तो ये मैंने लिख दिया, लास्ट नेम भी मेरा हो चुका है लोकल लैंग्वेज में। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि किस तरह से आप, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है ना लैंग्वेज, आपको नहीं इंस्टॉल करने आ रही, तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पर आना है, यहाँ पर लिखना है इंग्लिश टू उर्दू, सर्च कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 डायलॉग्स ओपन हो चुके हैं, एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उर्दू। आपने इंग्लिश वाली साइड पर अपना नाम लिखना है, मैंने अहमद लिखा है, तो ये देखें दूसरी साइड पर हमारा नाम उर्दू में लिखा हुआ विजिबल हो रहा है। आपने इसे यहाँ पर सिंपल कॉपी करना है, ये कॉपी का बटन है, आपने इसे क्लिक करना है तो आपका ये कॉपी हो जाएगा नाम। फिर वापस आप अपने पायनीर के अकाउंट में जाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं, वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना नाम उर्दू में लिख पाएंगे। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट बटन को क्लिक, देखें ये फिर भी आगे नेक्स्ट नहीं गया, कोई एरर दिया है। मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, अब ये कह रहा है कि आपका पासवर्ड गलत है। मैं यहाँ पर अगर इसे डबल क्लिक करूँ तो ये देखें यहाँ में कह रहा है कि पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स, इंक्लूड एटलीस्ट 1 लैटिन अल्फ़ाबेट एंड 1 न्यूमेरिक। तो इसमें मेरी कोई गलती है, तो मैं क्विकली यहाँ पर अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर देता हूँ। आपने ये सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पासवर्ड डालना है। तो ये मेरा देखें एरर रिजॉल्व हो चुका है पासवर्ड वाला। बेसिकली मैंने किया क्या है, यहाँ पर मैंने एक नंबर नहीं डाला हुआ था, कह रहे हैं कि 1 2 3 में से भी कोई आपका नंबर हो, तो मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया पासवर्ड में ताकि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके पासवर्ड की। मैं नीचे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, अब मैं दोबारा नेक्स्ट के बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमें ये चौथे स्टेप पर ले आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डन। अब आपने इस लास्ट स्टेप में क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट इसके साथ पायनीर के साथ लिंक करना है ताकि जब आपके पायनीर के अकाउंट में डॉलर्स आए तो आप उन्हें डायरेक्टली अपने पाकिस्तान या इंडिया के किसी भी लोकल बैंक के अंदर विड्रॉ कर सकें। तो मैं क्योंकि यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देता हूँ उसके साथ, कंट्री मैंने पाकिस्तान ही रहने देना है, करेंसी PKR ही हो। अब यहाँ पर बैंक नेम आपने सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पर क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है। मैं यहाँ पर लिखूँगा यूनाइटेड, तो ये देखें यूनाइटेड बैंक आ चुका है, UBL बैंक।
अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, मैंने यहाँ पर अहमद बशीर लिखा है। यहाँ पर आपने अपना आई पैन नंबर लिखना है, मैं क्विकली यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। आई पैन नंबर आपका अकाउंट नंबर ही होता है, आपकी चेकबुक पर भी होगा। ये 24 कैरेक्टर्स का होता है और ये स्टार्ट होता है PK से। और अगर आप किसी बैंक की ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उस पर भी आप अकाउंट डिटेल्स में जाए तो आपको अपना आई पैन नंबर मिल जाएगा आसानी के साथ। अब ये नीचे कह रहा है कि अपना सिन्हासी का नंबर दोबारा दो, मैं यहाँ पर क्विकली अपना सिन्हासी का नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया है। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर 2 चेक बॉक्सेस हैं, मैंने इन दोनों को चेक करना है। ये मैंने चेक कर दिया। नीचे आऊँ तो अब हमने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये कह रहा है कि कांग्रेचुलेशंस, योर पायोनियर अकाउंट एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड इज़ नाउ बीइंग रिव्यूड। तकरीबन आपको 1 दिन लगेगा, ये रिव्यू करेंगे और आपको ईमेल आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। बेफिक्र रहिए, इजीली एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा। नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये देखें टोटल 3 स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर दी है, अभी रिव्यू इन प्रोसेस है। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आपका रिव्यू कंप्लीट होगा ना, तो आप अपने अकाउंट में पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और ये रिव्यू 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाता है। मैं अब अपने जीमेल पर जाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मुझे पायोनियर का ईमेल आ चुका है, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। योर एप्लीकेशन टू पायोनियर इज़ अप्रूव्ड। ये देखें हमारे पास ये कह रहा है कि आपका यूज़र नेम ये है, आप अब साइन इन करिए। ये देखिए हमारे पास इसने ईमेल दे दिया है, कन्फर्मेशन आ चुका है। अब हम अपना अकाउंट साइन इन कर सकते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ अपने पायोनियर वाले पेज पर। यहाँ पर अगर मैं ऊपर करूँ स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन है माय अकाउंट का, मैंने इसे क्लिक किया। अब ये हमसे साइन इन की डिटेल्स मांग रहा है। यूज़र नेम आप अपना ईमेल ही लिखिएगा और पासवर्ड जो आपने फॉर्म बनाते वक्त नहीं बनाया था, जनरेट किया था, उसे आपने यहाँ पर डाल देना है। और अब मैं क्लिक करता हूँ साइन इन को, मैंने क्लिक किया। यहाँ पर इसे ये कह रहा है कि सेव करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो मैं यहाँ पर इसे सेव कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि पायोनियर के अकाउंट को अगर आप और भी सिक्योर करना चाहते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिवेट कर दीजिए। मैं नीचे आऊँ स्क्रॉल करूँ तो ये देखें ये कह रहा है कि वी विल सेंड वेरिफिकेशन कोड टू द मोबाइल नंबर बिलो। या आपने फॉर्म बनाते वक्त ये नंबर डाला था ना जिस पर OTP आया था, कह रहा है कि अगर यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करेंगे ना, तो जितनी बार आप लॉगिन करेंगे तो आपको वो पहले OTP भेजेगा मोबाइल नंबर पर, वो डालेंगे तो तभी आप लॉगिन हो सकेंगे अपने पायोनियर के अकाउंट में। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी हो जाती है, या आपने लाजमी करना है। मैं यहाँ पर टर्न ऑन पर क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो ये कह रहा है कि एंटर द वेरिफिकेशन कोड वी सेंट। इसने भेज दिया है कोड और मुझे मोबाइल पर आ भी चुका है। 1 मिनट के अंदर अंदर इसका वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। तो ये देखें 6 डिजिट का मुझे ये वेरिफिकेशन कोड आ चुका है। मैंने इसे यहाँ पर टाइप कर दिया है और मैं अब सबमिट पर क्लिक करूँगा। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉपी एंड सेव द फॉलोइंग रिकवरी कोड टू द सेफ प्लेस। बेसिकली अगर आपका कहीं मोबाइल खो जाता है, आपके पास आपकी सिम नहीं रहती और आपको इमरजेंसी में अपना अकाउंट लॉगिन करना है, तो आप ये रिकवरी कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्यूचर के लिए सेव कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस पूरे को हाईलाइट किया, लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पर ये कॉपी का बटन है, मैंने इसे क्लिक किया। अब मैं वापस जाऊँगा अपने ईमेल पर, यहाँ पर मैंने कंपोज पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर 2 पर लिखूँगा अहमद बशीर वाला ईमेल और सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दूँगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर पायोनियर रिकवरी कोड फॉर 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर ये ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग गलत है। मैं अगर यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये मेरी जो स्पेलिंग है उसे करेक्ट कर देगा। ये मैंने सेलेक्ट कर दी। अब नीचे बॉडी में आपने लेफ्ट क्लिक करना है, तो ये पेस्ट अगर आप जैसी करेंगे ना, तो आपका वो कोड रिकवरी कोड यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर सेंड पर क्लिक करूँगा तो ये अब फ्यूचर के लिए मेरे पास ईमेल में सेव हो चुका है। अब मुझे इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस जाता हूँ अपने पायोनियर के अकाउंट पर। अब ओके पर मैंने क्लिक किया। ये देखें कह रहा है वेलकम बैक अहमद, फॉर कंटिन्यूइंग टू योर अकाउंट प्लीज़ प्रोवाइड द अपडेट्स लिस्टेड बिलो। कह रहे हैं यहाँ पर आपने सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट करना है। मैं अपडेट नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 हमें सिक्योरिटी क्वेश्चंस कह रहा है कि आप फिल करें, तो मैं इनको फिल आउट कर देता हूँ। आपने भी ये फिल करने और लाजमी आपने इनकी डिटेल्स को सेव रखना है, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी कोई मसला हो जाता है, आपका पायोनियर अकाउंट किसी तरह से ब्लॉक हो जाता है, कुछ मसला हो जाता है, तो आप इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस की मदद से ही और उस रिकवरी कोड की मदद से ही अपना अकाउंट दोबारा से एक्टिव करवा पाएंगे। अगर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस नहीं याद रहते ना, आपका अकाउंट कभी भी दोबारा लॉगिन नहीं होगा। तो आपने इनको भी सेव करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज के बटन को क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया। अब ये दोबारा से इसने OTP भेज दिया हमारे मोबाइल नंबर पर, तो मैं क्विकली यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दी है। सबमिट पर मैंने क्लिक किया। ये देखें सिक्योरिटी आंसर्स हमारे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर टर्न पर क्लिक करना है, तो हम अपनी डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी चीज़ें मिसिंग है, सिर्फ होम का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है लेट्स गो पर। मैंने यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक किया।
तो ये देखिए अब हमारा पायनियर का अकाउंट फुली एक्टिव है और यहाँ पर आपको होम के अलावा भी 4 मज़ीद टैब्स दिख रहे हैं। इन सबको आपको दिखा देता हूँ कि इनमें क्या-क्या होता है। मैं बैंक अकाउंट पर अगर क्लिक करूँ, तो देखिए हमने अकाउंट बनाते वक़्त जो अपना बैंक अकाउंट यूपीएल का मैंने नहीं अटैच किया था, वो यहाँ पर विज़िबल हो रहा है, लेकिन अभी ये पेंडिंग रिव्यू में है। तो जैसे ही रिव्यू मेरा कंप्लीट होगा, तो मैं अगर मेरे इस अकाउंट में पायनियर में डॉलर्स आए ना, तो मैं अपने इस यूपीएल बैंक में इज़िली विथड्रॉ कर सकता हूँ। अब मैं आपको कोई और टैब ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर विथड्रॉ और ट्रांसफ़र का टैब है, मैंने इसे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर आप अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, किसी को अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से मंगवा सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ, वहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पर फ़िलहाल हमारी ट्रांज़ैक्शन ज़ीरो है। आप भी अपना ये अकाउंट बना लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए मेरा अकाउंट मैंने आपके सामने बनाया है, इज़िली बन चुका है, आपने भी ये बना कर रखना है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको भी इस बात की इम्पोर्टेंस का पता होगा कि एक डिजिटल वॉलेट होना कितना ही इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा वॉलेट है जो हर किसी वेबसाइट के साथ कंपैटिबल है। हर किसी वेबसाइट के अंदर विथड्रॉ जब भी आप टैब ओपन करेंगे ना, उसके अंदर पायनियर का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मज़े की बात है, पायनियर आपको पाकिस्तान में ये वैलिड है, आप इज़िली एक्सेस कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिस पर आपने स्मॉल टास्क परफ़ॉर्म करने हैं और उसके ऊपर आपको डॉलर्स में अर्निंग होगी और उसका भी विथड्रॉ मज़े की बात है आप पायनियर के ज़रिए ही लेंगे। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसी वीडियो के साथ, उसी अर्निंग मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।